फ्रेंड्स, इमेजिन करिए एक ऐसी औरत की जिसे 9 साल की छोटी उम्र के अंदर सरे बाजार नीलाम कर दिया गया हो, जिसने गुलामी की जंजीरों में अपनी जवानी गुजारी हो, जिसने अपने बच्चों को एक एक करके गुलामी के अंदर बिकते हुए देखा हो, और फिर भी जिसने हार नहीं मानी। उसने अपनी दर्द को अपनी आवाज बना लिया, आंसुओं को ताकत बना लिया, और पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर के उसने कहा, एंट आई अ वुमन? क्या मैं एक औरत नहीं हूं? यह आवाज थी सोजोर्नर ट्रूथ की, एक काली औरत जिसने न केवल गुलामी के खिलाफ बल्कि औरतों के हक के लिए भी अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। तो चलिए पढ़ते हैं इसी चैप्टर को और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, और डिफिकल्ट वर्ड्स को भी जानते हुए चलेंगे ताकि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। Sojourner Truth, CA 1797-1883, was a black American freedom fighter and orator. Sojourner Truth लगभग 1797-1883 एक काली अमेरिकी फ्रीडम फाइटर और एक अच्छी भाषण देने वाली औरत थी। She was born Isabella Bonfrey in Ulster County, New York, the daughter of an African named Bonfrey, after his Dutch honor, and a woman called Elizabeth. काउंटी मीन्स जिला। उनका जन्म न्यूयॉर्क के उल्टर जिले के इजाबेला बॉम्फ्री के नाम से हुआ। वह एक अफ्रीकी बॉम्फ्री की बेटी थी जिसका नाम उसके डच मालिक के नाम पर रखा गया था, और उसकी माँ का नाम एलिजाबेथ था। अबाउट द एज ऑफ 9, लगभग 9 साल की उम्र में, सी वॉज ऑक्शन्ड ऑफ टू एन इंग्लिश मैन नेम्ड जॉन नीली। उनको एक अंग्रेज जॉन नीली नाम के आदमी के हाथों नीलामी में बेच दिया गया। The Neelys understood very little of her Dutch jargon, and as a result, she was often brutally punished for no real reason. Jargon मतलब लैंग्वेज, स्पेशल लैंग्वेज और डायलेक्ट, यानी कि स्पेशल टाइप की बोलचाल की भाषा। नीली का जो परिवार था उसकी डच वाली जो बोली थी, भाषा थी, उसको बहुत कम समझ पाते थे, जिसकी वजह से सोजोर्नर ट्रूथ बिना किसी रियल वजह के, बिना किसी वजह के उसे अक्सर बेरहमी से वहां पे पनिशमेंट दिया जाता था। इवेंचुअली नीली सोल्ड हर टू अ फिशरमैन हु ओन्ड अ टाउन इन किंगस्टन, न्यूयॉर्क। NY मीन्स न्यूयॉर्क, इवेंचुअली मीन्स आखिरकार। फाइनली आखिरकार नीली ने उसे एक फिशरमैन को बेच दिया, मछुआरे को बेच दिया, जो न्यूयॉर्क के किंगस्टन शहर में एक टाउन का मालिक था। टाउन मतलब होता है शराब खाना, यानी कि बार, जहां पे लोग डांस करते हैं, दारू पीते हैं। Here she acquired the idiomatic expressions which came to mark her speech. Acquired मतलब सीखा। यहाँ पर उसने लोकल लैंग्वेज के जो मुहावरे वाली भाषा होती है, idiomatic expressions होते हैं, वो उसने सीखे, जो बाद में उसके लेक्चर की पहचान बन गए, उसके स्पीच की पहचान बन गए। Came to mark her speech का मतलब है कि उसकी स्पीच की पहचान बन जाना, फेमस हो जाना। John J. Dumont, a nearby plantation owner, purchased her next. इसके बाद में उसके पास के एक बागान के मालिक, प्लांटेशन के मालिक जॉन जे डुमोंट ने उसे खरीद लिया। किसको? सोजोर्नर ट्रूथ को। During her tenure with his family, she married and had 5 children. अब इसी दौरान, इसी टाइम पीरियड के दौरान, जब वो डुमोंट के परिवार के साथ में रह रही थी, उसने शादी की और उसके 5 बच्चे हुए। In 1827, after New York had passed an Emancipation Act freeing its slaves, she prepared to take her family away. Emancipation मतलब होता है liberty, यानी कि freedom means आजादी, स्वतंत्रता। 1827 में जब न्यूयॉर्क ने गुलामों को आजाद करने का कानून पास किया, तो उसने भी अपने परिवार को ले जाने की तैयारी की। But Dumont began to show reluctance to this. लेकिन डुमोंट इसके प्रति रिलेक्टेंस जाहिर करने लगा, मतलब कि उसने अनिच्छा जाहिर की, वो नहीं चाहता था कि वहां से सोजोर्नर ट्रूथ वहां से चली जाए, उसे छोड़ के। शी रैन अवे विथ ओनली हर यंगेस्ट चाइल्ड। इसलिए वह केवल अपने सबसे छोटे बच्चे के साथ भाग गई। शी फाइनली वाउंड अप इन न्यूयॉर्क सिटी। आखिरकार वो न्यूयॉर्क सिटी पहुंची। वाउंड अप का मतलब होता है आखिर में कहीं पे पहुंचना। शी वर्कड एट मैनुअल जॉब। उसने छोटे मोटे काम किए। मैनुअल का मतलब होता है छोटा मोटा, जिसमें सैलरी कम मिलती हो। एंड थ्रू सम फ्रेंड्स केम अंडर द स्वे ऑफ अ रिलीजियस फैनाटिक नेम्ड मथियास। और कुछ दोस्तों के जरिए
एक धार्मिक कट्टरपंथी मटियास के इन्फ्लुएंस में आ गई, प्रभाव में आ गई। रिलीजियस फैनाटिक का मतलब होता है धार्मिक कट्टरपंथी। ड्यूरिंग द सिविल वॉर, अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान, ट्रूथ बॉट गिफ्ट्स फॉर द सोल्जर्स विथ मनी रेज्ड फ्रॉम हर लेक्चर्स एंड हेल्प द फ्यूजिटिव स्लेव्स फाइंड वर्क एंड हाउसिंग। फ्यूजिटिव मतलब होता है जो भागे हुए लोग होते हैं, यानी कि एस्केपी, यानी भगोड़े। हाउसिंग मतलब रहने की जगह। सो अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सोजोर्नो ट्रूथ ने अपने लेक्चर से इकट्ठा किए पैसे से सोल्जर्स के लिए गिफ्ट खरीदे और भागे हुए गुलामों को काम और उनके रहने की जगह दिलाने में उनकी हेल्प की। आफ्टर द वॉर शी कंटिन्यूड हर टायरेड फॉर द लॉर्ड एंड अगेंस्ट रेशियल इनजस्टिस। युद्ध के बाद भी उसने गॉड के लिए और नस्ली अन्याय के खिलाफ उसने अपने एग्रेसिव, गुस्से वाले लंबे लंबे भाषण जारी रखे। टायरेड का मतलब होता है लॉन्ग एंग्री स्पीच, जिसके अंदर एग्रेसिव होकर के किसी को क्रिटिसाइज करते हैं और लंबा सा भाषण देते हैं, उसे कहते हैं टायरेड। रेशियल इनजस्टिस का मतलब होता है जो नस्लों का, जाति का भेदभाव होता है, अन्याय होता है, नस्ली अन्याय, उसे कहते हैं रेशियल इनजस्टिस। Even when old age and ill health restricted her activity to the confines of a Battle Creek Mission Sanatorium, यहाँ तक कि बुढ़ापे और बीमारी ने उसकी एक्टिविटी को बैटल क्रीक मिशिगान के एक सेनेटोरियम यानी कि अस्पताल तक सीमित कर दिया। सेनेटोरियम मतलब होता है हेल्थ केयर सेंटर, छोटा मोटा अस्पताल। कन्फाइंस का मतलब होता है लिमिट कर देना, सीमित कर देना। शी डाइड देयर ऑन नवंबर 26, 1883। वहां 26 नवंबर 1883 को उसकी डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। शी वॉज द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू शू एंड विन अगेंस्ट द वाइट। वो पहली काली महिला थी जिसने गोरों पे, यानी वहां के जो गोरे लोग थे उन पे मुकदमा किया था, केस किया था और उसमें उसने जीत हासिल की थी। शू का मतलब होता है टेक समवन टू कोर्ट लीगली, किसी को कोर्ट में लीगली लेके जाना, मतलब कि उससे मुकदमा करना, केस कर देना। Here is one of her famous speeches entitled as Ain't I a Woman। यहाँ पे उसके एक फेमस लेक्चर्स में से एक लेक्चर दिया हुआ है जिसका नाम है Ain't I a Woman, क्या मैं एक औरत नहीं हूँ, which she delivered in the Women's Convention in Akron, Ohio in December 1851, जिसे उसने दिसंबर 1851 एक्रोन ओहियो के महिला सम्मेलन में दिया था, यानी प्रस्तुत किया था। अब क्या लिखा है चलिए देखते हैं इसमें स्पीच में उसने क्या बोला सोजोर्नो ट्रूथ ने। वेल चिल्ड्रन, देयर इज सो मच रैकेट, देयर मस्ट बी समथिंग आउट ऑफ ऑर्डर। रैकेट का मतलब होता है डिस्टर्बेंस या इलीगली जो काम चल रहा होता है उसे कहते हैं रैकेट। बहुत तरह के रैकेट होते हैं, जैसे कि आपने न्यूज में सुना होगा, ठीक है, मनी रैकेट, सेक्स रैकेट, इस तरह से। सो वो कहती है कि बच्चों, इतने सारे रैकेट चल रहे हैं, इतने सारे गड़बड़ चल रहे हैं, ठीक है, मतलब स्कीम चल रही है इलीगली। ओके, देयर मस्ट बी समथिंग आउट ऑफ ऑर्डर, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ ना कुछ तो गलत है। आई थिंक दैट ट्विक्स्ट द निग्रोज ऑफ द साउथ एंड women at the north all talking about rights, the white man will be in a fix pretty soon। ट्विक्स्ट का मतलब होता है बिटवीन, यानी कि बीच में। इन अ फिक्स मतलब मुसीबत में, ट्रबल में। सो वो कहती है आई थिंक दैट, मुझे लगता है कि दक्षिण के जो काले और नॉर्थ की जो महिलाएं हैं सब अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, तो गोरे लोग, जो गोरे मर्द हैं, वो बहुत ही जल्द मुसीबत में पड़ जाएंगे। बट व्हाट्स ऑल दिस हियर टॉकिंग अबाउट, लेकिन यह सब बातें किसके बारे में हो रही हैं? दैट मैन ओवर देयर सेज दैट women need to be helped into carriage and lifted over ditches and to have the best place everywhere। फिर वो आगे कहती है कि औरतों को, वो आदमी वहां पे कहता है कि औरतों को घोड़ा गाड़ी में चढ़ने के लिए हेल्प करनी चाहिए, मतलब मर्दों को हेल्प करनी चाहिए कि औरतों की हेल्प करें। खाई के ऊपर से उठा करके उनको लेके जाना चाहिए और हर जगह उन्हें अच्छी से अच्छी जगह मिलनी चाहिए, मतलब दिलानी चाहिए। कैरेज का मतलब होता है हॉर्स कार्ट, यानी कि घोड़ा गाड़ी, और डिच का मतलब होता है खाई, यानी कि पिट या ट्रेंच। Nobody ever helps me into carriage or over mud puddles or gives me any best place and I a woman and ain't I a woman। फिर वो अपना दुख एक्सप्रेस करते हुए कहती है सोजोर्नो ट्रूथ, लेकिन मुझे किसी ने भी कोई घोड़ा गाड़ी में नहीं बैठाया, घोड़ा गाड़ी में चढ़ने में हेल्प नहीं की, ठीक है, ना ही किसी ने मुझे कीचड़ के गड्ढों में से निकाला। मड पडल्स का मतलब होता है कीचड़ के गड्ढे, और ना ही किसी ने मुझे बेस्ट प्लेस दी, अच्छी जगह दी। एंड आई वुमन, क्या मैं औरत नहीं हूं? अपना वो दुख एक्सप्रेस कर रही है।
फिर वो आगे कहती है, लुक एट माई आर्म, मेरे हाथ को देखो, आई हैव प्लाउड एंड प्लांटेड, मैंने खेत जोते हैं, मैंने प्लांट लगाए हैं, मैंने बीज बोए हैं, एंड गैदर्ड इनटू बार्न्स, और कोठरी के अंदर अनाज को भरा है। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना या भरना, बार्न का मतलब होता है अनाज की जो कोठरी होती है उसे कहते हैं बार्न्स, ठीक है, स्टोर हाउस फॉर क्रॉप्स। सो वो कहती है कि मैंने मैंने खेत जोते हैं, मैंने बीज बोए हैं, मैंने ट्रीज लगाए हैं, मैंने अनाज को कोठरी के अंदर भरा है, ठीक है, एंड नो वन कुड हेड मी, लेकिन मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, लेकिन मुझको किसी ने सहारा नहीं दिया, मुझे किसी ने डायरेक्शन नहीं दिया। एंड आई ए वुमन, क्या मैं एक औरत नहीं हूं? आई कुड वर्क एज मच एंड ईट एज मच एज अ मैन, मैं उतना ही काम कर सकती थी जितना कि, और उतना ही खा सकती थी जितना कि कोई दूसरा आदमी कर सकता था। वेन आई कुड गेट इट, और जब मिलता था, ठीक है, एंड बेयर द लेश एज वेल एंड आई वुमन, और कोड़े की मार भी उतनी ही सहन कर सकती थी। क्या मैं औरत नहीं हूं? मतलब ये अपने बारे बता रही है कि मुझे ज्यादा काम कराया गया, मुझे कम खाने को दिया गया, या यहाँ तक कि मुझे मार भी खानी पड़ती थी। क्या मैं औरत नहीं हूँ? मैं भी तो एक औरत हूँ। आई हैव बोर्न 13 चिल्ड्रन, मैंने 13 बच्चों को जन्म दिया है, एंड सीन मोस्ट ऑल सॉल्ट ऑफ स्लेवरी, और उनमें से ज्यादातर को मैंने अपनी आंखों के सामने गुलामी में बिकते हुए देखा है, बेचते हुए देखा है। एंड वेन आई क्राइड आउट विथ माई मदर्स ग्रीफ, और जब मैं माँ के दुख से चिल्लाती हूँ, मतलब क्योंकि वो माँ है ना, तो जब वो माँ के दुख से चिल्लाई और चिल्लाती थी, ठीक है, नन बट जीसस हर्ड मी, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी सिवाय ईसा मसीह के। एंड आई ए वुमन, और वो आगे कहती है, क्या मैं औरत नहीं हूं? देन दे टॉक अबाउट दिस थिंग इन द हेड, व्हाट्स दिस दे कॉल इट, मेंबर ऑफ ऑडियंस विस्पर्स, इंटेलेक्ट। फिर ये लोग इस सिर के अंदर की चीज की बातें करते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो वहां के जो ऑडियंस है वो फुसफुसाते हुए कहते हैं इंटेलेक्ट, मतलब बहुत ही समझदारी की बात है, बहुत सही बात कह रही है, बुद्धि। इंटेलेक्ट का मतलब होता है इंटेलिजेंस, माइंड, यानी कि समझ। दैट्स इट हनी, हाँ वही है प्यारे, वही है। व्हाट्स दैट गॉट टू डू विथ वुमेन्स राइट्स और निग्रोज राइट्स, लेकिन इसका औरतों के राइट्स और निग्रो जो काले लोग हैं उनके राइट्स के साथ क्या लेना देना है? If my cup won't hold but a pint and yours hold a quart, wouldn't you be mean not to let me have my little half measureful? So आगे वो कहती है, अगर मेरा प्याला सिर्फ पिंट भरा हुआ है, सिर्फ पिंट भर सकता है, मतलब कि कम भरा हुआ है, और तुम्हारा प्याला स्क्वाट भर सकता है, मतलब तुम्हारा प्याला में ज्यादा भरा हुआ है। पिंट मतलब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मेजर है, और जो क्वाट है वो थोड़ी बड़ी क्वांटिटी है मेजर करने की, ठीक है। तो क्या ये नीचता नहीं होगी? क्या ये कमीनापन नहीं होगा कि तुम मुझे मेरा छोटा प्याला भी पूरा नहीं भरने देते हो? मीन का मतलब होता है सेल्फिश, यानी कि कंजूस, निर्दयी, बेरहम, कमीनापन, ठीक है। Then that little man in black there, he says, woman can't have as much rights as man. फिर वो छोटा सा आदमी जो काले कपड़े पहना हुआ था वो बोलता है कि औरतों को मर्दों के जितने अधिकार नहीं मिल सकते हैं। Cause Christ wasn't a woman, क्योंकि ईसा मसीह औरत नहीं थे। Where did your Christ come from? Where did your Christ come from? तो सोजोर्नो ट्रूथ कहती है कि तुम्हारे मसीह कहाँ से आए? तुम्हारे मसीह कहाँ से आए थे? आफ्टर ऑल हर कोई औरत से ही पैदा हुआ है। सो फ्रॉम गॉड एंड अ वुमन, मैन हैड नथिंग टू डू विथ हिम। फिर आंसर मिलता है, आंसर देते हैं कि वो ईसा मसीह, वो ईश्वर एक स्त्री से आए थे, ठीक है, आदमी का उसमें कोई हाथ नहीं था। क्योंकि आपको पता है कि जो ईसा मसीह पैदा हुए थे वो मरियम के पेट से पैदा हुए थे, लेकिन उसमें कोई भी किसी मर्द का इंटरवेंशन नहीं हुआ था। विदाउट मर्द के इंटरवेंशन के, मतलब बिना मर्द के हेल्प के ईसा मसीह पैदा हुए थे बीबी मरियम के पेट से। If the first woman God ever made was strong enough to turn the world upside down all alone, फिर वो कहती है अगर पहली औरत, यानी कौन, जिसे क्रिश्चियन लोग ईव कहते हैं और मुस्लिम्स हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं। सो अगर पहली औरत इतनी मजबूत थी कि उसने अकेले ही दुनिया को उलट पुलट कर दिया, दुनिया को बदल दिया, तो these women together ought to be able to turn it back and get it right side up. Right side up का मतलब होता है सब कुछ सही कर देना, सीधा कर देना, ठीक कर देना। सो आगे कहती है कि तो ये सारी औरतें मिल करके फिर से दुनिया को सीधा कर सकती हैं, दुनिया को सही कर सकती हैं, ठीक बना सकती हैं। एंड नाउ दे इज आस्किंग टू डू
द मैन बेटर लेट देम। और अब जब ये औरतें यह करने के लिए कह रही हैं तो मर्द को उन्हें ऐसा करने देना चाहिए। लेट देम मतलब कि उन्हें ऐसा करने देना चाहिए, परमिशन देनी चाहिए कि वो करें। फिर वो आखिर में कहती है अपने लेक्चर के, ऑब्लाइज टू यू फॉर हियरिंग मी, मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एंड नाउ ऑल सोजोर्नर एंड गॉट नथिंग मोर टू से। फिर वो आगे कहती है कि अब इस बूढ़ी सोजोर्नर के पास आपको कहने के लिए कुछ और नहीं है। सोजोर्नर ट्रूथ की आवाज सिर्फ एक औरत की आवाज नहीं थी, यह इंसानियत की पुकार थी। उसने हमें सिखाया कि औरत होना कमजोरी नहीं है बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। अगर पहली औरत दुनिया को बदल सकती थी, संवार सकती थी, तो सारी औरतें मिलकर के इसे बेहतर भी बना सकती हैं। कभी किसी को उसकी जाति, उसके रंग, उसके जेंडर के हिसाब से मत आको। सच्ची ताकत केवल हथियारों से नहीं बल्कि हक के लिए उठी आवाज से भी होती है। औरत और आदमी दोनों बराबर हैं, इन दोनों के मिलने से समाज का निर्माण होता है। दोनों मिल करके ही समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। सोजोर्नर ने कहा था, एंट आई अ वुमन, क्या मैं औरत नहीं हूं? और आज भी यह सवाल हम सब के दिलों को झकझोर देता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ पाएं और इससे कुछ ना कुछ टीचिंग हासिल कर सकें।